कोयले की खदान के अंदर एक हीरा कहीं ना कहीं छुपा होता है। अब उस कोयले की खदान में से हीरे को ढूंढने के लिए अलग से कोई प्रयास नहीं किया जाता, अलग से कोई प्रयास नहीं करना। कोयले की खदान में हीरा छुपा है, उस हीरे को प्राप्त करने के लिए अलग से कोई प्रयास नहीं। खदान में से हीरा निकलने के लिए केवल उस खदान को खोदा जाता है, कोयले की खदान को खोदा जाता है। जितना जितना खोदते जाते हैं आप, जितना जितना उसमें से कोयला निकालते जाओगे, तब कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में वो हीरा आपको प्राप्त हो जाता है, वो हीरा आपको मिल जाता है। अब आपका काम केवल एक है कि कोयले की खदान को खोदना, मजदूर उसको खोदता जाए और बाद में उसमें से हीरा प्राप्त हो जाए। बस मेहनत हमको करना है, संघर्ष हमको करना, थोड़ा परिश्रम हमको करना है। अगर हम मेहनत से पीछे हट गए, संघर्ष से पीछे हट गए, तो वो हीरा जो कोयले की खदान में है वो हमको मिलता नहीं है। वो हीरा हमको प्राप्त नहीं होता। हम जितना जितना संघर्ष करेंगे, हम जितना जितना मेहनत करेंगे, अपना कर्म करेंगे, उसके अनुसार हमारे पास में वो हीरा अवश्य प्राप्त हो। शिव महापुराण की कथा भी यही कहती है। शिव भक्ति, भगवान शंकर की अविरल भक्ति एक हीरे की तरह। उस हीरे को यदि हमको प्राप्त करना है, उस हीरे को यदि हमको प्राप्त करना है, हमको चाहिए, तो आप इस शिव महापुराण के अंदर प्रवेश करते जाओ, जाते जाओ, आखिरी में शिव भक्ति का हीरा तुम्हारे हाथ में होगा और तुम्हारा कार्य सफल जरूर होगा। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। जो शिव की आराधना करता है, शंकर की उपासना करता है, शिव भक्ति में डूबा रहता है, वो किसी अन्य से डरने की उसको जरूरत नहीं होती। उसकी भक्ति का बल उसके पास में होता, उसके विश्वास का बल उसके साथ में होता। आप इतनी इतनी दूर से कथा का रसतत्व ग्रहण करने के लिए आते हो, एक विश्वास के साथ आते हो, एक भरोसे के साथ आप यहां पहुंचते हो। महाराज, यदि आपका लक्ष्य पक्का है, आपकी मेहनत पक्की है, आपका परिश्रम पक्का है, आपका कर्म की प्रधानता पक्की है, तो ये निश्चित है कि शिव मिलेगा और आपका दुख कटेगा। ये निश्चित है।